This song is presenting by Shri Balaji Kumawat Sound Gatiavali। बीच में बोलते तो लाला दूध पी रहा है, मेरा लाला दूध पी रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि डर जाए। वसुदेव जी फिर बहुत कभी कभी तो समझाते थे, पर कभी कभी माँ की ऐसी स्थिति बन जाती थी, क्योंकि महाराज माँ का हृदय है, माँ का दिल है। हर कोई इस बात को नहीं पहचान पाता है। जब माँ बालक को जन्म देती है, जब बालक उसके गर्भ में आता है और कारणवश 3 महीने का बच्चा जब उसके पेट में होता है, और कभी कभी कारणवश वो गर्भ गिर जाता है, 3 महीने में ही गर्भ बिगड़ जाता है, तो उस माँ को जिंदगी भर याद रहता है कि उसका पहला गर्भ बिगड़ गया था और बच्चे को जन्म नहीं दे पाई थी। 9 महीने तक पेट में रखने के बाद जब प्रसव पीड़ा होती है और बालक को जब जन्म देती है, गर्भ से बाहर आते ही बालक मर जाता है, और माँ को अगर वो छवि केवल नजर आती है कि उसका बालक ऐसा था, उस छवि को वो माँ जिंदगी भर नहीं भूल सकती है। तो महाराज देवकी जी के तो 7 बेटे उसके सामने, कंस ने 6 तो पूरे ही मार दिए, 7वां भी अभी तक पता नहीं है, और 8वां कृष्ण जिसका भी पता नहीं है। केवल वसुदेव जी ने इतना कहा था कि चिंता मत कर, तेरा बेटा जिंदा है, मैं उसे जहां पर भी छोड़ के आया हूं वो सुरक्षित है, वो जिंदा है। इस आश में वो माँ देव की जेल में बैठी है कि मेरा बेटा कभी न कभी आएगा, हमें मुक्त कराने के लिए कभी न कभी आएगा। तो 11 साल का समय लगभग पूरा हुआ। भगवान ने वचन दे रहा था कि यशोदा देव की बस नंद राय जी को 11 साल तक आपके यहाँ रहूंगा। अब 11 साल में यशोदा ने और नंदराय जी, ब्रज के ग्वालों ने, गोपियों ने, गायों ने कन्हैया के ऊपर इतना प्रभाव जमा दिया, इतना प्रभाव जमा दिया, कन्हैया की हिम्मत नहीं कि वो इनको छोड़ करके माँ के पास चला जाए, कि देवकी के पास चला जाए। तो कन्हैया ने विचार किया अब क्या करें, इधर का समय भी पूरा हो चुका है, कौल करार पूरी हो चुकी है, और कौल करार पूरी हो चुकी तो मुझे देवकी के वहां पर भी जाना है, क्योंकि उस माँ ने मुझे जन्म दिया है। कन्हैया ने नारद जी को बुलाया, देवर्षि नारद जी को बुलाया, और नारद जी से कहा कि इस काम में आप मेरी मदद करो। मेरी हिम्मत नहीं कि मैं आगे की योजना बनाऊं, पर आप योजना बनाओ, मदद करो। तो नारद जी ने पूछा लाला क्या करना है? तो कन्हैया ने कहा एक काम करो, आप जाओ सीधे मामा जी के वहां, कंस के वहां मथुरा, और वहां जाकर के संदेश दो उन्हें, मेरी जो स्थिति है वो बतलाओ, ताकि मामा जी इस बात के लिए उग्र हो जाएंगे, तब जाकर के शायद मैं कहीं यहां से निकल सकता हूं, बाकी नहीं निकल सकता। यशोदा से मैं कैसे छुड़ा पाऊंगा खुद को? युक्ति करी और नारद जी को इस काम के लिए तैयार किया। नारद जी वहां से 11 साल तक तो देखो नारद जी भी नहीं गए कहीं, नारद जी भी यहीं लीला में मस्त थे, पर आज भगवान ने प्रेरणा दी तो नारद जी वहां से निकले। अब निकले तो हर बार तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण नारायण गाते जाते, पर आज नारद जी को भी दिल में दर्द है कि प्रभु मेरे को क्या काम के लिए भेज रहे हैं। जो यहाँ पर देखो अलौकिक आनंद जो था वो अब शायद खत्म होने वाला है। नारद जी बिल्कुल एकदम मायूस होकर के जा रहे हैं। मथुरा में पहुंचे, कंस ने इनका बड़ा स्वागत किया। बहुत दिनों के बाद आए महाराज, 11 साल तक आप नहीं पधारे। नारद जी ने देखा कि ज्यादा अविलंब रहूंगा तो मेरा काम बिगड़ जाएगा। नारद जी ने तुरंत कहा महाराज याद करो 11 साल पहले की बात, आकाशवाणी हुई थी कि तुझे मारने वाला कहीं और प्रकट हो चुका है। ये बात कहते कंस ने एकदम तलवार खींची। नारद जी ने कहा महाराज तलवार खींचने की आवश्यकता नहीं है, मैं थोड़ी मारने आया हूं आप, जब अभी तलवार खींच रहे हो पहले पर बात सुन लीजिए। आपको मारने वाले का मैं पता लगा करके आया। आपको मारने वाला कौन है? देवकी की 8वीं संतान कौन है? नंदराय जी का जो बेटा है ना बलराम, वो देवकी की 7वीं संतान है, और कृष्ण ही 8वीं संतान है, ये मैं पता लगा। कंस बड़बड़ाने लगा, चाणूर मुष्टि क्षल कौशल, जाओ कूद पड़ो और जाओ खत्म कर दो कृष्ण बलराम को। नारद जी ने कहा महाराज धीरे धीरे धीरे, जल्दी में सब काम बिगड़ जाएगा, ब्रज के लोग आपके विपक्ष में खड़े हो जाएंगे। काम ऐसा करो शिकार भी खत्म हो जाए और लठ भी नहीं टूटे, सांप भी मर जाए और लठ भी नहीं टूटे। क्या कर, दिमाग काम नहीं दे। सिर दर्द होने लगा कंस का,
सिर पकड़ के बैठ गया। नारद जी ने कहा एक काम करो, अच्छा काम करो, नेक काम करो। नेक काम करने में हर कोई आता है, नेक काम करने में हर कोई आगे आएगा दौड़ करके, चाहे आप उसे कहो या नहीं कहो, फिर भी बेचारा दौड़ करके आएगा, क्योंकि काम नेक काम है। नेक काम में आदमी आगे आता है। कथा हो रही है ना, समझो थोड़ा, समझ में तुरंत समझ में आएगा। कथा हो रही है, क्या काम है? नेक काम है ना, अच्छा काम है। दासा हुक्म, आप जितने लोग बैठे हैं सभी के घर घर में तो हाथ जोड़ के नहीं कहा कि भाई पधार जो पधार जो। घर में एक आध आदमी से कहा भाई सब जना ने कही जो पधार जो। आप सब लोग आ रहे हैं कि भाई नेक काम है, अच्छा काम है, कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, चलो चलो। तो नारद जी ने कहा नेक काम करो। क्या करूं? कंस ने कहा क्या करूं? नारद जी ने कहा यज्ञ करो, यज्ञ। और यज्ञ में सब तरफ निमंत्रण दिलवाओ। ऐसा ही निमंत्रण ब्रज में भिजवा दो। ब्रज में भिजवाओगे निमंत्रण, खुद कृष्ण बलराम यज्ञ देखने के लिए आएंगे आपके यहाँ, और आपका काम पूरा हो जाएगा। खुद ही चल करके मथुरा में आ जाएंगे, तो आप आराम से घर में चाहे जिसे मरवा लेना फिर तो। कंस ने कहा ठीक है, योजना बहुत बढ़िया। कंस ने तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया, सुंदर तारीख तय करी और यज्ञ की तैयारियां प्रारंभ करी। अब सब तरफ निमंत्रण देना है महाराज। तो अब यहां निमंत्रण देने कौन जाए? कृष्ण बलराम के यहाँ तो अपना भी नियम होता है, घर में कोई मांगलिक काम होता है तो जहां खास खास जो अपना रिश्ता होता है वहां परिवार के आदमी को ही जाना पड़ता है। वहां दूसरे आदमी से कहलाने पर उतना प्रभाव नहीं आता है। तो यहां जाने के लिए कंस ने अक्रूर जी को तैयार किया। वसुदेव जी के चचेरे भाई अक्रूर जी, इनको तैयार किया, आप जाओ। अक्रूर जी से कहा तो अक्रूर जी ने कहा कि भाई क्या संदेश देना है? तो सुंदर यज्ञ हो रहा है, कृष्ण बलराम को, ब्रज के सभी लोगों को तो निमंत्रण देना ही है, और हो सके तो कृष्ण बलराम को तो साथ में ले आना। अक्रूर जी ने विचार किया कि जो अपने बाप का नहीं हुआ, बहन का नहीं हुआ, वसुदेव जी का नहीं हुआ, जिनको जेल में डाल रखा है, ये कंस इतना भोला आदमी कैसे हो गया कि यज्ञ कर रहा है? जरूर कुछ कुछ गड़बड़ है। तो अक्रूर जी ने इनके जो मिलने वाले सेवक थे इनसे कहा कि भैया ब्रज से लगाकर मथुरा तक अपने गुप्त सेवक खड़े कर दो, गुप्त रूप से, किसी को पता नहीं लगे कंस को। और यहाँ जो काली करतूत होती है उसकी मुझे तुरंत सूचना मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मैं आऊं कृष्ण बलराम के साथ ये कंस मुझे भी मरवा दे, खुद को ही डर लग रहा है। सारी योजना अक्रूर जी ने तैयार करवा दी। उसके बाद में अक्रूर जी रथ सजा करके चले कृष्ण बलराम को लेने के लिए। मार्ग का वर्णन नहीं है, जल्दी थे तो पहुंच गए। लाला तो गए थे गाय बछड़े चराने के लिए, नारद जी ने पूरा काम कर दिया, कन्हैया का रास्ता साफ। यज्ञ की चर्चा पूरी हो गई, सब तरफ निमंत्रण भेजे जा रहे हैं, और इधर अक्रूर जी रथ लेकर के ब्रज में आ रहे हैं। पहली बार ब्रज में रथ आ रहा है। इन्होंने कभी, ब्रज के लोगों ने, विचारों ने, बड़े बड़ों ने देखा होगा, पर कन्हैया ने कभी रथ नहीं देखा। अक्रूर जी आए, रथ को छोड़ा, घोड़े बांध दिए, रथ आंगन में पड़ा हुआ है। लाला गाय बछड़े चला करके आए तो देखा कि घोड़े बंधे, रथ, एक अनोखी चीज नजर आई। तो कन्हैया गायों को वहीं छोड़ के दौड़ा। तो आंगन में नंदराय जी बैठे हुए थे। कन्हैया बहुत लीलाधारी आदमी। अब देखो कोई अनजान मेहमान हो, अपन इनको पहचानते नहीं है, तो सीधा जाकर के पूछ तो नहीं सके आप कटों आया? चर्चा होती है तो हाँ साहब कटे कटे देखा तक लागरिया हो, बिल्कुल आपा कटे मलिया हाँ पहला, पर ध्यान में नहीं, मतलब अपनी बात में घुमानी पड़े। तो अब कन्हैया ने देखा कि भी मेहमान भी है, रथ भी है, और घोड़े वोड़े बंधे हैं, तो है कौन? तो कन्हैया गए और जैसे अक्रूर जी की जो नजर थी ना, उधर से नजर चुरा करके कन्हैया ने आंख से इशारा किया। कौन? मुख से नहीं बोले, आंख से। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे काम ऐसे जो आंख से हो जाते हैं। दुनिया में बहुत सारे काम ऐसे जो आंख से हो जाते हैं, मुख से बोलना नहीं पड़ता है। मुख से बोलना नहीं पड़े, आंख से इशारा लोग समझ जाते हैं। तो कन्हैया ने भी आंख से इशारा किया। नंदराय जी तो कन्हैया की हर करतूत समझते थे, तुरंत समझ गए और कहा कि लाला ये तुम्हारे चाचा जी हैं, अक्रूर जी इनका नाम है, मथुरा से आए, चलो धोख लगाओ। लाला दौड़ करके गए और जाकर के धोख लगाया। यही पे राम कथा को भी समझ लो थोड़ा। माता पिता गुरु ना वही माता, प्रातः काल उठे रघुनाथा, माता पिता गुरु नवा वही माता। यहाँ प्रणाम किया, नमन किया। उसके बाद में कन्हैया पास में बैठ गए, अक्रूर जी ने, दाऊ जी भी बैठ गए। अक्रूर जी ने अपने आने का प्रयोजन बताया कि भाई कंस बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और मुझे इनको लेने के लिए भेजा है। सबको तो, सभी को यज्ञ में पधारना ही है, पर यज्ञ में अभी 2-4 दिन की तैयारी है यज्ञ चालू होने में। तो मेरा निवेदन है कि महाराज की ऐसी इच्छा है कि मैं कृष्ण और बलराम को तो
अपने साथ ही ले जाऊंगा सुबह रथ में बिठा करके। अब रथ में बैठने का नाम जब आया तो कन्हैया दाऊ बड़े मुस्कुराए, क्योंकि बेचारे रोज गायों के पीछे दौड़ रहे थे, अब इन्होंने तो कभी बैठने का मौका ही नहीं मिला, तो बड़े प्रसन्न हो गए कि हम चलेंगे। किसी से नहीं पूछा और अक्रूर जी सीधा बोल दिया कि हम चलेंगे। नंदराय जी ने कहा कि पहचान नहीं है और जाने का नाम ले, पर देखो कन्हैया की कोई इसमें नई बात नहीं है। अपने भी घर में छोटे बच्चे होते हैं और कोई नया मेहमान आ जाता है और छोटे बच्चे को उठाकर कहता है बेटा हमारे वहाँ चलो, हमारे वहाँ हाथी है, हमारे वहाँ घोड़ा है, हम आपको टोपी देंगे, आपको चॉकलेट देंगे, तो बच्चा सबको भूल जाता है, माँ बाप सबको नहीं, मैं तो चाचा के साथ जाता, मैं तो वहां जाने के बाद फिर वो हट करे नहीं करे वो बात की बात है, पर एक बार तो वो भी चलने के लिए तैयार है, अपना खुद का रवैया देखो। तो कन्हैया ने हाँ भर ली, मैं तो जाऊंगा। यशोदा माँ ने सुना कि कन्हैया जाने के लिए हाँ भर ली, महाराज माँ यशोदा की आंखें रोंगटे खड़े हो गए, क्या मालूम वास्तव में चला जाएगा। शाम को सबने भोजन प्रसादी करी, सब बैठ गए आराम से, सबके बिस्तर लगवा दिए, सब सो भी गए। 11 साल तक माँ यशोदा ने कभी कन्हैया को अलग नहीं सुलाया, रोज अपने साथ में लेके सोती थी। 11 साल तक कन्हैया यशोदा माँ से अलग नहीं सोया महाराज, रोज साथ में सोते थे दोनों ही माँ बेटे। अब बोलो यशोदा के ऊपर आज क्या बीती जब कन्हैया ने ये कहा कि वो जाने के लिए तैयार है। अब बोलो उस माँ को नींद आई? उस माँ को नींद आ सकती है क्या? 11 बज गई, 12 बज गई, आंख बंद नहीं होती। मां बार बार बंद करने का विचार करती पर आंख वापस फट जाती है। कन्हैया पास में गए, जाकर के देखा तो मां को नींद नहीं आ रही। कन्हैया ने कहा मां क्या बात है, आज तुझे नींद नहीं आ रही? रोज तो थकान आ जाती, बहुत जल्दी सो जाती, 8 नहीं बजती उससे पहले सो जाती। अरे लाला ना जाने आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मेरी आंखें भारी भारी हो रही, बहुत प्रयास करती हूँ पर नींद नहीं आती है। बात बात में माँ ने पूछा क्यों रे, तो अक्रूर से कह रहा था कि तू जाएगा? कन्हैया ने कहा हाँ जाएंगे। ये कहते ही माँ एकदम छाती भर गई महाराज, रोने की स्थिति बन गई माँ की। अरे लाला तू मुझे छोड़ के जाएगा? कन्हैया समझ गए कि माँ को ये बीमारी है महाराज, इसीलिए इसको नींद नहीं आ रही। कन्हैया एकदम शरारत करी, उसने कहा नहीं नहीं मैं तो ऐसे ही कह रहा था, मैं थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तुझे छोड़ के नहीं जा सकता। और एकदम मीठी मीठी बातें करके माँ के ऊपर इसने अपना पूरा प्रभाव डाल दिया और कहा कि चलो सो जाओ। कन्हैया माँ के पास सो गया। माँ यशोदा ने अपना हाथ कन्हैया के ऊपर रख करके बिल्कुल एकदम सीने से लगा करके सो गई। और सो गई तो शायद माँ को विश्वास हो गया कि कन्हैया ऐसी बात कर रहा था, ये जाएगा नहीं, सुबह अक्रूर को हम समझा बुला करके भेज देंगे। सो गए दोनों ही माँ बेटे। अब देखो माँ को तो विश्वास में ले लिया, तो हल्की सी माँ को नींद लगी, और नींद लगी तो कन्हैया ने धीरे से माँ का हाथ उठाया, उठ गया महाराज। घर में जाकर के खुद ने स्नान कर लिया अकेले ने, रोज तो माँ पीछे पीछे दौड़ती थी बेचारी, आज अकेला ही गया, खुद जैसे तैसे नहा लिया, खुद ने अपने बाल बांध लिए, मोर पंखी लगा ली, जो तिलक लगाने का नियम था तिलक लगा लिया, पीताम्बर था जो वो भी कंधे पे डाल लिया। रोज जिस कंबल को ओढ़ता था, जो रोज का उसका परमानेंट ओढ़ने का जो था, वो उसने कंधे पे डाल ली, काली कमली। बांसुरी भी कमर में डाल ली, मतलब अपना अपना साधन सब तैयार कर लिया कि बस केवल निकलना है। माँ की नींद खुली, देखा तो बिस्तर पे कन्हैया ने काना काना कहना करने लगी, तो जाकर के देखा तो एकदम श्रृंगार सज के खड़ा है। अरे इतना सुंदर तैयार किसने कर दिया आज? रोहिणी माँ ने? नहीं, हम ही हो गए। यशोदा माँ भी जाकर अब नहीं रुकेगा शायद, अब ये नहीं रुकेगा, इसके जाने की उमंग लगने लगी। यशोदा माँ ने दोनों हाथ पकड़े, नीचे बिठाया घुटनों के बल। क्यों रे, कहाँ जा रहा है? अक्रूर चाचा है, वहां यज्ञ हो रहा है, यज्ञ देखने के लिए। यशोदा माँ ने कहा चुप, यही यज्ञ करवा दूंगी मैं तेरे लिए, बहुत बड़ा यज्ञ करवा, उससे भी बड़ा यज्ञ नंदराय जी से कह करवा दूंगी। कन्हैया ने देखा कि मामला फेल है, मामला। कन्हैया जैसे माँ से वार्तालाप कर रहे थे, इधर तन सुखा जो रोज कन्हैया के उठने से पहले आके दरवाजे पे खड़ा, तन सुखा आकर के खड़ा है, पर आज कन्हैया बाहर नहीं आए। दोनों माँ बेटे की बातें चल रही है। तन सुखा बाहर आया, आवाज लगाई कनुआ कनुआ कनुआ। माँ यशोदा ने कहा चला जा, कनुआ कनुआ कर रहा है।
माँ की आवाज जब सुनी तो तनसुका समझ गया, मतलब आज कुछ गड़बड़ है परिवार में। तनसुका गया नहीं, अंदर आया। अंदर आकर के देखा तो कन्हैया सज धज के तैयार। माँ ने कहा ये जा रहा है तेरा मित्र तुझे छोड़ के। तनसुका ने कहा अरे कन्हैया कहाँ जा रहा है? क्या कह रही है माँ? जा रहा है, कहाँ जा रहा है? यशोदा ने कहा कि ये कोई ब्रज की ओर जाने का विचार कर, छोड़ करके मथुरा जाने का विचार कर रहा है। इसके बड़े चाचा आ गए, अब तो बड़ा काका के साथ जाता है। तनसुका दौड़ के गया, कन्हैया के दोनों पांव पकड़ के रोने लगा। ए लाला भाई बाप, तेरे बिना मैं कैसे जी पाऊंगा? तेरे बिना मैं कैसे जी पाऊंगा? तू नहीं उड़ता है तो मैं तेरे द्वार पे खड़ा रहता हूं, तेरे पीछे पीछे दौड़ता हूं लाला। तेरे कारण तो मैंने मेरे जीवन को महाराज तेरे समर्पण कर दिया और तू मुझे छोड़ दिया। मानो जैसे तैसे सांत्वना दी मनसुखा को। सारे ग्वाल वालों में कन्हैया मनसुखा दौड़ के गया। तनसुकारी वो कन्हैया जा रहा है, कन्हैया जा रहा है। सारे ग्वाल वाल आकर के खड़े हो गए बेचारे। कौन रोके महाराज? गोपियों को खबर लगी, गोपियां आ गई सब, कोई रोकने वाला नहीं। इसने ठान ली बस मुझे जाना है। बस केवल कन्हैया को आंख में माँ देव की नजर आ रही है। अब कन्हैया ने विचार किया सबको छोड़ना है, माँ के लिए जाना है जो 11 साल से रो रही है मेरे लिए कि मेरो कानो कब आएगो, मेरो लालो कब आएगो। कन्हैया ने सबकी कुर्बानी देने के निश्चय कर लिया महाराज, सबकी कुर्बानी। प्रभा नाम की गोपी जो कन्हैया को नचाती थी, इसे खबर लगी, ये आकर कन्हैया के सामने रो रही है। ए लाला माई बाप इतना तू प्यार करता था, क्या तुम्हारे घर में दौड़ करके आता था? अरे कन्हैया कैसे जिएंगे तेरे बिना, कैसे जी पाएंगे? उठते ही बस हमें एक चिंता रहती थी, कन्हैया नहीं आए, कन्हैया नहीं आए। किसको याद करेंगे लाला, तू हमें छोड़ के जा रहा है। अन्य गोपियों को पता लगा तो वो आए, उन्होंने कहा अगर तुझे जाना ही था तो इतना हमसे प्रेम क्यों बढ़ाया? पहली बात तो जब तुझे निश्चय कर लिया था कि मैं एक दिन जाऊंगा तो इतना प्रेम क्यों बढ़ाया? कन्हैया की हिम्मत नहीं कि किसी को जवाब दे। महाराज कोई जवाब नहीं कन्हैया के पास। अक्रूर जी ने कहा नंदराय जी हमें जाना है, जाने की तैयारी भी आप करते रहो। गोपियां तुरंत अक्रूर के सामने खड़ी हो गई है। अक्रूर कौन से ब्राह्मण की मती मारी गई? कौन से ब्राह्मण ने तेरो नाम रखो? उस ब्राह्मण को काले नाग ने क्यों नहीं डसा रे? तेरो नाम अक्रूर रखियो, तेरो नाम अक्रूर रखियो। कन्हैया को लेने नहीं तो हम सबके प्राण लेने के लिए आया है रे पापी। पापी तक बोल दिया गोपियों ने। अक्रूर विचार करने लगे मैं कौन सी मुसीबत में आके गिरा है। नारद जी आपने कौन सी मुसीबत में डाला मुझे? मैं तो एक मन में उमंग लेकर के आया था कि मैं कोई विशेष काम करने जा रहा हूं, पर यहां आकर के तो आपने मुझे पापी कहने के लिए मजबूर कर दिया। गोपियों ने कहा चला जा। गोपियां रास्ते में सो गई। महाराज अक्रूर तुझे अगर निकलना है, कन्हैया को लेके जाना है तो हमारे ऊपर रथ होकर के निकाल दे, हम जीते जी तो नहीं छोड़ेगी कन्हैया को, मरने के बाद चाहे तो ले जा। गौशाला में कन्हैया नहीं गए तो गायें महाराज की मार तोड़ करके बाहर आ गई, तोड़ तोड़ के। गायें पांव कुदवार रही है, कान हिला रही है, आंखों में आंसू टपक रहे हैं, पुचड़े हिला रही है। शायद गायें भी ये कहती रंबा रंबा करके कि आप हमें छोड़ के मत जाओ। गंगी गाय बड़ी शानी थी महाराज नंदराय जी की। गंगी गाय आकर के कन्हैया के पांव में जीवान घुमा रही है, मानो कन्हैया से निवेदन कर रही कि आप मत जाओ, मैं आपके अधरा अमृत से आपके चरण पखार देती हूँ, आप मत जाओ। कन्हैया नहीं, कन्हैया नहीं। वृषभानु जी की बेटी राधा को खबर लगी कि प्रीतम जा रहे हैं ब्रज छोड़ करके। रोज ठाकुर के लिए 16 श्रृंगार सजती थी राधा। आज 16 श्रृंगार सज करके आई, सारे 16 श्रृंगार बिखर गए। आकर खड़ी है राधा, कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा महाराज, केवल सामने आकर खड़ी है। सच्ची प्रेमिका है ना, कोई शिकायत नहीं प्रेमी से। ठाकुर ने जाकर निवेदन किया, अपना पीतांबर फैलाया राधा के सामने। तू मेरी शक्ति है, तेरी शक्ति के बिना मैं नहीं जा सकता, बस कृपा करके एक बार तेरी शक्ति
मेरे में भर दे ताकि मैं महादेव की तक जा सकूं। तो ही मेरी मदद कर सकती है राधा, और कोई नहीं कर सकता। राधा ने निवेदन किया, जाना तय किया तो इतनी कठिन परीक्षा क्यों ली मेरी? कल आया था ना प्रसंग, कितनी कठिन परीक्षा दी थी राधा ने। जब जाना तय कर लिया था तो इतनी कठिन परीक्षा क्यों ली आपने मेरी? राधा भी शिकायत करने लगी ठाकुर से, जो मेड़ो जानती प्रीत किया दुख हो, नगर डिंडोरो पिटावती, प्रीतन करियो को। अगर मुझे इस बात का एहसास होता कि प्रेम करने पर इतना दर्द होता है तो मैं गांव में नगर में ढिंडोरे पिटवा देती, सबको कहती कि कोई प्रेम मत करना, कोई प्रीत मत करना। राधा की आंख में आंसू आए। ठाकुर ने जाकर के पीतांबर से आंसू पूछे, राधा क्यों रो रही है? राधा ने मानो ठाकुर से शिकायत करी, कैसे जिएंगे हम, कैसे जिएंगे हम, आपके बिना कैसे जी पाएंगे? मटका बनाया आपने, पानी बनेंगे हम। अगर आप मटका बनने के लिए तैयार हो तो हम आपके साथ पानी बनने के लिए तैयार। मटके में कैदी हो करे, कैसे जिएंगे हम। माला बनाई आपने, फूले बनेंगे हम। धागे में कैद हो करे, कैसे जिएंगे हम। नैना बनाई आपने, काजल बनेंगे हम। नैनों में कैद हो करे, कैसे जिएंगे हम। कैसे जी पाएंगे आपके बिना नहीं जी पाएंगे। राधा की आंख में आंसू आए। राधा ने उल्टा कन्हैया से शिकायत करी, क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा। क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती है, क्यों आंखें रोती है, क्यों आंसू आते हैं, क्यों आंखें रोती है, क्यों आंसू आते हैं। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यू रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यू रो रो कहे। ओ राधा यू रो रो कहे। तेरे बिना है जीना मुश्किल गवारा है, ओ तेरे बिना है जीना मुश्किल गवारा है। दुनिया में मुझको ना कोई और सहारा है, ओ दुनिया में मुझको ना कोई और सहारा है। एक बार किसी का इंतजार तो करके तुम देखो, रो रो के राधा कहे, रो रो के राधा कहे। एक बार तू राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यू रो रो कहे, राधा यू रो रो कहे।
क्यों दर्द होता है? तेरी आंख में अभी आंसू नहीं, हमारी आंखें तेरे कारण रो रही है। तुझे सच्चा पता तो जब लगेगा कि मेरी जगह तू राधा बन जा। ठाकुर से कहा मेरी जगह तुम राधा बन जाओ और तुम्हारे सामने मैं कृष्ण बन करके तुम्हारे सामने मैं ये कहूं कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूं, तब तुम्हें पता लगेगा कि दर्द क्या होता है, पीड़ा क्या होती है, प्रेम क्या होता है, क्यों आंख में आंसू आते हैं, क्यों दर्द होता है किसी के जाने का, ये तुझे अभी पता नहीं है। कहते कहते राधा भी धराशायी हो गई। महाराज इनकी भी हिम्मत खत्म हो गई। नंदराय जी सब देख रहे थे खड़े खड़े। कन्हैया ने मुड़ करके देखा मां की ओर। मानो मां तो जैसे पत्थर की मूर्ति हो जैसे खड़ी है, बस केवल श्वास चल रहे हैं महाराज। न तो आंख से आंसू आता है, न बोलने के लिए तैयार, न हिलने डुलने के लिए तैयार, पत्थर की मूर्ति होकर खड़ी है। कन्हैया ने देखा ऐसा न हो कहीं मां प्राण त्याग दे। उस दिन तो केवल कह रही थी, जब गाय आकर के थोड़ी देर हो गई आने में, रो रो करके कह रही थी कन्हैया तू नहीं आता तो मैं मर जाती। कन्हैया ने विचार किया कि वो बात आज कहीं सत्य नहीं हो जाए, कहीं मां यशोदा प्राण नहीं त्याग दे। कन्हैया दौड़ के गया, मां के आलिंगन से लिपट गया हमारा छाती से। मां हम नहीं जा रहे, मैया हम नहीं जा रहे, अक्रूर को भेज दो, बाबा भेज दो, हम नहीं जा रहे। दाऊ बोलो अक्रूर को चले जाए, हम नहीं जा रहे। मां यशोदा ने देखा कि अब ये रुकने वाला तो है नहीं, मारा जाएगा। मां यशोदा ने जब कन्हैया ने एक बार कहा कि मैं नहीं जा रहा हूं, मानो थोड़ी सी हिम्मत पावर आई उसमें। मां यशोदा ने कन्हैया के गालों के ऊपर हाथ, खूब गालों के ऊपर महाराज उसने हाथ पिरोए, मानो अंतिम प्रेम था मां यशोदा का। हाथ घुमाते घुमाते मां हिम्मत हार गई अपनी। मां के हाथ फिसले दोनों कन्हैया की कमर पे जाकर के टिके। कन्हैया की कमर पे मां ने हाथ टिका करके अपना मस्तक कन्हैया के पेट पे अड़ा दिया। घुटनों के बल बैठ गई मां, हिम्मत हार गई। कहने के लिए कोई शब्द नहीं है कि कन्हैया को वो कैसे रोके। मां के पास मां की आंख से जो आंसू निकला और आंसू जो कन्हैया के पांव के अंगूठे पे पड़ा, इतना गर्म आंसू था महाराज, इतना गर्म कि कन्हैया के फफोला पड़ गया, छाला पड़ गया। और जब एक आंसू से छाला पड़ा तो कन्हैया के रोंगटे खड़े हो गए महाराज। कन्हैया को प्रतीत हो गया शायद कि मां यशोदा क्या है, मां यशोदा का प्रेम क्या है। एक आंसू की एक बूंद ने कन्हैया को झकझोर कर दिया, हिला दिया। कन्हैया ने तुरंत मां को उठाया, गोद में लेट गया। आंसू पूछे, नहीं जा रहे, नहीं जाएंगे, अब नहीं जाएंगे मां, तय कर लिया मानो कन्हैया ने, अब नहीं जाएंगे। मां यशोदा ने देखा कि जब इसने तय कर लिया कि ये जाएगा, अक्रूर जी लेने के लिए आए। मां यशोदा के कान में वो आवाज बार बार गूंज रही है कि तेरा समय पूरा हो चुका है, 11 साल पूरे हो चुके, तूने बाल लीला मांगी थी, बेटा नहीं मांगा, बाल लीला पूरी हो चुकी। बार बार मानो भगवान का संदेश मां के कान में गूंज रहा था। मां हिम्मत करके कन्हैया को सांत्वना देती है, लाला भाई बाप, मैं तुझे कौन रोकने वाली, मैं तुझे कौन रोकने वाली, ये नहीं रोक पाती लाला, चला जा, जा तुझे जहां जाना हो वहां जा, चाहे तू ब्रज में जा, चाहे मथुरा जा, तेरी मर्जी पड़े जहां जा, मैं नहीं रोकूंगी, जा, चला। कहते कहते मां के मुख से निकल गया, रे लाला मैं कौन हूं तुझे रोकने वाली, माई बाप मैं तेरी मां नहीं,
मैं तेरी माँ नहीं हूं कान्हा, मैं तेरी माँ नहीं। हे लाला मैं तो तेरी दासी हूं रे कन्हैया, केवल दासी, बस दासी की तरह मैंने तेरा पालन किया। माई बाप चला जा, जा तेरी माँ के पास चला जा, मैं तो तेरी दासी हूं बस। दासी का शब्द सुना और कन्हैया ने तुरंत माँ के मुख पे हाथ रख दिया। अरे माँ क्या पागल बन गई है तू, मालूम है दासी किसे कहते हैं? पता है तुझे दासी शब्द क्या होता है? लाला भली तरह जान, बस दासी से ज्यादा मेरा दर्जा नहीं है लाला, चली जा। कहते कहते माँ धराशायी हो गई। महाराज हे लाला 11 साल से जिस राज को मैंने छुपा के रखा, इसी दिन का मुझे डर था रे लाला कि जिस दिन तुझे ये पता चलेगा तू मुझे छोड़ के चला जाएगा। मैं तेरी दासी हूं, मैंने तेरा पालन किया लाला, तुझे बहुत दुख दिया, तुझे छड़ी से मारने के लिए मैं दौड़ी। तेरी जन्म देने वाली माँ देवकी है लाला। कभी प्रसंग से भी ऐसी बात निकले तो मत बोलना, वरना वो देवकी मुझे जन्मों जन्मों तक क्षमा नहीं करेगी। माई लाला इतनी कृपा कर दे बस, जा चला जा, निकल जा। कहते कहते माँ बेहोश होके गिर पड़ी। महाराज अब तो तन की सुध भी नहीं रही माँ को, बेहोश होके गिर गई, तन की सुध नहीं रही माँ को। अब कन्हैया पास में गए, जैसे ही देवकी का नाम पड़ा कान में, कन्हैया समझ गए कि माँ को भेद पता चल चुका। अब कन्हैया ने देखा अब मैं यहाँ रुकूंगा तो शायद ममतामयी माँ मुझे नहीं मिलेगी। अब यशोदा का भाव बदल गया है, अब यह मुझे कन्हैया उस दृष्टि से देखेगी। कन्हैया ने कहा माँ ठीक है, अगर तूने देवकी के लिए कहा है तुम। हमारे बीच रामेश्वरम महादेव खेरी आश्रम के महंत श्रीमान शिवराम दास जी त्यागी पधारे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें गुरुदेव। बोलिए सदगुरु भगवान की। कन्हैया जा, मैं तुझे सहर्ष विदा कर रही हूँ, जा मेरे लाला। कहते कहते माँ ने मानो कन्हैया को विदाई दी। कन्हैया तैयार हुए जाने के लिए। कन्हैया ने कहा कि माँ जाऊंगा पर तुझसे एक वचन लेता हूँ, एक वचन तुझे देना पड़ेगा। यशोदा ने कहा कि अब मेरे प्राण बाकी है लाला, और तो मैंने तुझे सब कुछ दिया, मेरे मात्र प्राण बाकी है, अगर तुझे मेरे प्राण लेना हो तो ले ले। कन्हैया ने कहा कि माँ प्राण नहीं, तेरा लाला जब जाएगा तो मुझे एक वचन दे बस। क्या लाला? कन्हैया ने कहा कि मेरे जाने के बाद मैं जब यहां से निकलूं उसके बाद में तू मुझे याद करके रोएगी नहीं, तो मुझे याद करके रोएगी नहीं। अब रोना था सो रो लिया, बस इस बात का वचन दे तो मैं जाने के लिए तैयार हूं, बाकी नहीं निकलूंगा। माँ यशोदा रोने लगी। रे लाला इतनी कठिन परीक्षा क्यों लेता है माई बाप, क्या भरोसा आंख कब साथ छोड़ दे और कब आंख से आंसू निकल जाए और मैं तेरा वचन हार जाऊं। कन्हैया ने माँ के दोनों गालों पे हाथ घुमाए, उल्टा कन्हैया घुमा रहा है। महाराज माँ तू नहीं रोएगी, अब रोएगा तेरा कन्हैया तुझे याद करके, अब तू नहीं रोएगी, रोएगा तेरा। अच्छा माँ ने दोनों हाथ कन्हैया के मस्तक पे रखे। लाला तेरी सौगंध खा के कहती हूँ बस तुझे जाने के बाद मैं कभी नहीं रोऊंगी, बस जा मेरे लाल। सारे आंसुओं को हृदय में पी जाऊंगी पर कभी आंख से आंसू नहीं आएगा, जा। पर तू तेरी माँ देवकी के लिए चले जा लाला, 11 साल से इंतजार कर रही है तेरी माँ, चला जा। कहते ही महाराज माँ धराशायी हो गई। प्रभु का प्रेम देवकी में विचरण करने लगा। ठाकुर वहां से उठे, रथ में जैसे ही अपने चरण रखे, बलदाऊ भैया साथ में चढ़े, अक्रूर जी रथ चलाने लगे। सारे ब्रज के लोग रो रो करके बेहाल हो चुके हैं। माँ यशोदा तो धराशायी हो चुकी है, नंदराय जी बेटे बेटे निहार रहे, गोपियां रो रही है हाय हाय करके। राधा रानी का तो श्रृंगार सारा मानो धूल में मिल गया, बेहोश होके गिर पड़ी। कोई भी रोकने वाला नहीं है ठाकुर को। और आज ठाकुर पूरे ब्रज के प्रेम का मानो एक तरह से बलिदान करके निकल पड़े। राधा सहन नहीं कर पाई। प्रेमिका है ना महाराज, सच्ची प्रेमिका। पहाड़ पे चढ़ गई, देख रही है कहां तक जा रहा है रथ। पहाड़ से रथ नजर आता बंद हुआ तो पर्वत पे ऊपर जो वृक्ष था उस पे चढ़ गई। जहां तक झंडी नजर आ रही थी वहां तक खड़ी। झंडी नजर आते बंद हुई और मानो क्षमता खत्म, डाली हाथ से छूटी, धड़ांग करके नीचे गिर गई राधा। सारा श्रृंगार कर गया, कोई सुध लेने वाला नहीं।
राधा भी बेहोश हो चुकी है। कौन सुने मारी कणी ने सुनावो, कौन सुने मारी कणी ने सुनावो। हिवड़ेरी बात मारी, हिवड़ेरी बात मारी कणी ने सुनावो, कौन सुने मारी ने सुनावो। कौन सुने मारी किने सुनाओ। मनडेरी बात में तो मनडेरी बात में तो किने बताओ। कौन सुने मारी किने बताओ, कौन सुने मारी किने सुनाओ। माथे की बिंदिया फीकी पड़ी है, माथे की बिंदिया फीकी पड़ी है। हाथों की मेहंदी उड़ के गई है, हाथों की मेहंदी उड़ के गई है। बालों का गजीरा, बालों का गजीरा गिर गिर जाए। कौन सुने मारी किने सुनाओ, कौन सुने मारी किने सुनाओ। मनडेरी बात मारी, मनडेरी बात मारी किने विध सुनाओ। कौन सुने मारी किने सुनाओ। कौन सुने मारी किने सुनाओ। मनडेरी बात मारी, ओ मनडेरी बात मारी किने सुनाओ। कौन सुने मारी किने सुनाओ। कौन सुने मारी किने सुनाओ। कौन सुनाओ, किने सुनाओ। सारा ब्रज प्राण विहीन हो चुका। प्रभु रथ में आरूढ़ हुए, चले वहां से यमुना के घाट आए। यमुना के जल में डुबकी लगाई अक्रूर जी ने। भगवान ने लीला दिखाई, अंदर भी भगवान का विमान, बाहर भी भगवान का रथ। अक्रूर जी के मन में विश्वास हो गया, ये कोई सामान्य जीव नहीं, स्वयं दया के सागर मेरे साथ हैं, अब मुझे कोई चिंता नहीं। अक्रूर चाचा को भी भगवान ने दिव्य दर्शन दिए। उसके बाद चलते चलते यमुना के घाट पहुंचे। अक्रूर जी ने कहा, लाला आप यहाँ रुको, मैं देखता हूँ कंस ने क्या कोई काली करतूत तो नहीं करी। अक्रूर जी मथुरा में पहुंचे। यहाँ यमुना के घाट पर कन्हैया की मुलाकात हुई धोबी से। सबसे पहले धोबी मिला तो दाऊ जी से कहा, पहचानते हो इसको? दाऊ जी ने कहा, इसको कौन नहीं जानता, ये त्रेता युग से हमारे साथ में चल रहा है। इसके ही कारण सीता माँ को दोबारा वनवास हुआ था। इसी धोबी ने तो कहा था कि मैं वो राम नहीं हूं जो सीता को बराबर रख लेता है। धोबन कई काम से रात में बाहर रह गई थी बेचारी, जा निकल जा, जिसके कारण सीता माँ को दोबारा वनवास हुआ। ठाकुर जी ने कहा, अब इसको अब जिंदा छोड़ देंगे तो लीला में बड़ी परेशानी कर देगा, क्योंकि उस समय तो एक सीता का मामला था, अब तो 16,108 रानियों के साथ जो लीला कर। तो जाकर कहा, मामा जी राम राम। धोबी से कहा, मामा जी राम राम। धोबी ने कहा, ये नया आदमी कौन है यार, मेरा तो कोई भांजा भी नहीं है। तो कन्हैया ने कहा, देखो मथुरा के जितने भी लोग हैं सब हमारे मामा जी। इतने में तो पीछे से ग्वाल वाल भी कन्हैया के दर्द को सहन नहीं कर पाए, तो ये सब किसी से नहीं कहा और सब दौड़ पड़े और ये भी चले आए यमुना के घाट पर। तो कन्हैया ने ग्वाल वालों को देखते ही बड़ी प्रसन्नता हो गई। उसने कहा, यार बड़ा अच्छा किया तुम लोग आ गए, अब मैं तुम्हारे बलबूते पे जी लूंगा। ग्वाल वालों को देखते ही
धोबी से कहा भैया ये अच्छे वाले कपड़े हैं ना, हमारे ग्वाल वालों को दे दो, ताकि ये देखो बहुत गरीब लोग हैं बेचारे, अच्छे कपड़े पहन लेंगे, रेशमी ऐसे कपड़े इन्होंने कभी नहीं पहने। तो धोबी ने थोड़ी एड दिखाई, मालूम है किसके कपड़े हैं? श्री श्री महाराज राजाधिराज महाराज उग्रसेन के वंशज महाराज मथुरा निवासी महाराज कंस के कपड़े हैं। कन्हैयन का लंबी चौड़ी कथा मत गा, मेरे मामा जी कपड़े मुझे मालूम है, निकल। धोबी ने थोड़ी एड दिखाई, प्रभु ने एक मुष्टिक मारी महाराज मस्तक पर, 3 फीट धरती में गाड़ दिया और धोबी के प्राण परमात्मा ने हर लिए, धोबी का उद्धार किया। सबसे पहले कपड़े लेकर के दर्जी के पास में गए, बराबर नप्ती के कटिंग बना करके पहनाए और धोबी को, उसके बाद में दर्जी को आशीर्वाद दिया कि इतना रोज कमाएगा कभी तुझे भूखा नहीं सोना पड़ेगा। उस समय से जो आज भी दर्जी विशेष करके टेलर समाज से हैं, वो लोग भगवान के वागा बनाने का पैसा नहीं, भगवान ने आशीर्वाद दिया कि इतना कमाएगा कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। वहां से आगे निकले, माली मिला, माली ने भगवान को माला पहनाई, स्वागत किया, तो भगवान ने आशीर्वाद दिया माली को कि जा तेरे घर में कभी सूतक नहीं आएगा। माली के घर में कभी सूतक नहीं लगता है, चाहे बच्चा जन्मे या कोई मरे, फिर भी वो फूल तोड़ करके माला बेचने का अधिकार रखता है। अपने घर में अपन नहीं रखेंगे माला। आज जो आप लोग माला लाए, शाम तक की बस इनकी वैलिडिटी है, शाम को जैसे ही दिन अस्त हुआ कल इनको फेंकना पड़ेगा। अब यही गुलाब अगर उस माली के घर में पड़े, वहां पौधा वोधा भी नहीं है, उसने केवल बोरी में लपेट के रखा है, और सुबह अपन जाएंगे तो वो माला बना के देगा, उसके घर में कभी सूतक नहीं लगता है, दोष नहीं आता। भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ भाई। उसके बाद में प्रभु आगे चले तो सेठ लोगों ने, माहेश्वरी जो सेठ लोग कहते ना अपन, महाजन लोग, उन्होंने भगवान का स्वागत किया। कैसे? लौंग, इलायची, दाख, काजू, किशमिश, भगवान ने उनका सम्मान स्वीकार किया और आशीर्वाद दिया कि जाओ लक्ष्मी आपके यहाँ निवास करेगी। किनके यहाँ लक्ष्मी निवास करती है? सेठ लोगों के यहाँ। अपने यहाँ, अपने यहाँ लक्ष्मी जी निवास नहीं करती है। अपने को तो श्राप लगा है महाराज किसानों को राम राज्य से, इसीलिए अपन लोग खरा कमाई करते और खोटा खाते। किसान लोगों की दशा ये है, खरा कमाई करते और खोटा खाते। खाते कि नहीं खाते भाई? बढ़िया वाली जो अपन चीज पैदा करते हैं, फसल जो पैदा करते हैं, वो मंडी में बेचते हैं, और अपन उसमें से जो साइड की छटनी वाली जो चीज होती है उससे अपन अपना भरण पोषण करते हैं। होता है ऐसे ही। पीछे बैठे हैं सब काश्तकार लोग, घर में लसन वसन बोवो तो बढ़िया बढ़िया गांठिया तो बोरिया भरीने मोकलो मंडी, और वे टूट गया जी दांतलिया गांठिया, ये आपने रेवा दे छोरा, शाग में ना खाने, काई भाई तू